हे गाइस, आई नो बहुत टाइम हो गए मुझे वीडियो डाले एंड हाँ, आप लोगों को लग ही चुका होगा कि आज का वीडियो इंग्लिश पे नहीं, मैं हिंदी में बोलने जा रही हूँ और मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, सो प्लीज बेयर विथ इट। तो हुआ ये कि मैं तो वीडियो कब से डालना चाहती थी, मगर एडिटिंग का बहुत टाइम जाता सही में। कितना छोटा सा वीडियो, कितना बेसिक एडिटिंग ही क्यों ना कर लो, टाइम चला ही जाता है। और रही बात क्यों इतने दिन से मैं नहीं डाली, वो है कि मेरा पीजी का इंटरेस्ट था, तो मैं बताया था शायद पहले भी, मगर मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत बार बोला है और सबको पता है जो मुझे जानते हैं कि मैं इंग्लिश लिटरेचर पे ग्रेजुएट कर चुकी हूँ और अभी मैं उसी में ही मास्टर्स करने की तैयारी कर रही हूँ। और मेरा वो पीजी का एंट्रेंस जो उड़ीसा में होता है CP8, वो ना अभी 6 में खत्म हुआ और जो मेरा ये 1 साल का ड्रॉप आउट हो गया ना, मैं बहुत नर्वस थी कि यार मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। ऐसा फील हो रहा है कि मैं पहली बार एग्जाम देने जा रही, ये वो सब। मगर यू नो व्हाट गाइस, ये एग्जाम जो गया, आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इतना अच्छा गया, क्या ही बोलूं। और अभी बस रिजल्ट का वेट है। मैंने ऑलरेडी रिजल्ट चेक कर लिया क्योंकि हमको वो एक कॉपी आंसर शीट का देते हैं। मैंने 60 क्वेश्चंस अटेंड किए थे क्योंकि हमारा माइनस मार्किंग है एंड मैं रिस्क नहीं ले सकती कि मैं 100 to 100 क्वेश्चंस अटेंड करके आऊँ और वापस माइनस मार्किंग में जो ठीक हो उसी का मार्क भी चला जाए। सो ये रिस्क तो मैं नहीं ले सकती। तो मैं 60 क्वेश्चंस अटेंड की और उसमें से 55 करेक्ट आ गए। एंड फन थिंग कि हमारा पिछले साल का भी कट ऑफ जो मार्किंग का था वो बहुत लो था, लाइक 45 अराउंड समथिंग था, मुझे याद नहीं आ रहा। सो आई वाज सो सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ बिकॉज 60 क्वेश्चंस अटेंड करके उसमें से 55 ठीक होना ऑलमोस्ट 95% जैसा ही है। सो आई एम सो सेटिस्फाइड विद इट और मुझे एडमिशन बहुत जल्दी मिल भी जाएगी, ये मेरी होप है और देखते हैं क्या होता है। तो उसको छोड़ते हुए हम आज की वीडियो का डिस्कशन करते हैं। तो हुआ ये कि मैं सोची, बस भाई सब तो बुक्स के बारे में बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही, ये बुक्स वो बुक्स, मगर कभी ये बात तो हमने नहीं की कि हम पढ़े कैसे। देखो, कैसा पढ़ना चाहिए ये मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि वो तुम पढ़ रहे हो तो तुमको वो जिस तरह से सही लगे तुम वैसे पढ़ोगे। बट द थिंग इज दैट जब इंग्लिश में पढ़ने की बात आती है, हम लोग ना कहीं डर जाते हैं। मैंने बहुत देखा है, वो सब पूछते हैं मुझे, अरे दीदी तुम इंग्लिश ऐसे कैसे बोल रही हो, तुम पूरा फ्लुएंट जैसे बोल। नहीं भाई, उसमें से मेरी भी पसीना छूट जाता है जब भी मैं इंग्लिश बोलती। ग्रामेटिकली बहुत गलत हो जाता जब भी मैं बोलती और अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही सिंपल वर्ड्स का अल्टरनेटिव ढूंढने में। तो मैं तुम हम सब एक ही नाव के सवार है क्योंकि इंग्लिश देखो मेरा भी पहला लैंग्वेज नहीं है जो मैं जन्म लेते ही सीख के आई। तो ये जाहिर सी बात है कि इंग्लिश मेरी भी फ्लुएंट नहीं है। हाँ, तुम लोग बोल रहे हो कि मैं फ्लुएंट बोल रही, बट अगर हम सही में देखें तो फ्लुएंट तो मैं नहीं हूँ। शायद हो जाऊंगी, शायद और 5 साल लगेंगे, शायद 10 साल लगेंगे, जो भी हो, शायद 2 साल भी हो जाए, 2 साल नॉट शाल, 2 साल में भी हो जाए। तो ये रही बात कि हम कैसे ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो वही देखते हैं कि हम इंग्लिश बुक्स कैसे पढ़े। किया, अगर इंडिया में कोई इंग्लिश पसंद है बोल दे तो उनका रिएक्शन कैसा आता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर कुछ इस तरह के जजमेंट से भरा हुआ कि इंडिया में हो कि इंग्लिश में इतनी भी क्या तेरे को दिलचस्पी है। भाई वो दिलचस्पी बोलते हैं ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग, जो भी आप लोग समझ जाओ यार, मेरी हिंदी बहुत बुरी है, नॉट बुरी बट नॉट अच्छी एज वेल। ओके, सो इतना क्या तुझे पसंद भाई इंग्लिश, इंडिया में होके खुद की भाषा का तुझे पता है, खुद की हिस्ट्री पता है, तो बाहर देश का जो देख रहा है और ऐसे भी टॉट मारते कि देखो आ गया फॉरेनर, खुद की भाषा को छोड़ के बाहर की भाषा पे ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ज्यादा अंग्रेज बना फिर रहा है। ये बहुत कॉमन है, अगर आपने नहीं सुना, मैंने सुना है। देखो मैं उड़ीसा से हूँ तो उड़िया मेरा फर्स्ट लैंग्वेज है और उड़िया मुझे पसंद है, विच इज वेरी नेचुरल। अब मैं ओडिया में बात करती हुई बड़ी हुई तो ओडिया तो मुझे पसंद होगा ही ना। बट अगर मुझे कोई पूछता कि स्कूल पे तेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है तो इंग्लिश भाई, ये मेरा तब से लेके अब तक का कांस्टेंट है, फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश। उसके लिए मुझे स्कूल से इतना इंटरेस्ट था कि अभी तक वो है।
और ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों का, अगर तुमको एक लैंग्वेज पसंद है तो तुम दूसरे को हेट करते हैं, इसको सेम क्यों बना रहे हो? अगर मुझे इंग्लिश पसंद है, does that mean I hate ओडिया? Like this is rubbish. Seriously. देखो, एक लैंग्वेज को पसंद करना और दूसरे को हेट करना, वो हैंड इन हैंड, एक हैंड में नहीं जाते, वो तो एक नहीं है। और रही बात इंग्लिश सीखने की, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। वो तुम्हें यही नहीं, हर जगह तुम्हें इंग्लिश ही काम आएगा। तो बोलोगे कि तुम इंग्लिश सीख रहे तो हिंदी क्यों नहीं सीख रहे? सीखो ना, जिसको जो पसंद है वो सीखो। तुम फ्रेंच सीखो, स्पेनिश सीखो, जर्मन सीखो, कुछ तो सीखो भाई। ये जजमेंट देने से कुछ नहीं होने वाला। जो सीख रहे हो उनको तुम डिमोटिवेट करते हो, क्योंकि मैंने देखा है मेरे कुछ जूनियर से जो मुझे बोल रहे हैं कि दी हम इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं, हमें डर लग रहा है कि हमारा ग्रामर गलत होगा, ये गलत होगा। एंड सही में मुझे भी वो डर है। डर नहीं, मुझे वो क्या बोलते हैं, अवेयरनेस है कि मेरी गलती होगी। इंग्लिश मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सो नेचुरली बात है कि मेरी गलती होगी ही। ग्रामर में हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकती है, स्ट्रक्चर में गलत हो सकती है, सेंटेंस में गलत हो सकती है। ये बहुत सी जाहिर सी बात है, इसमें से डरने की कोई बात नहीं है। पहले वो डर आएगा, विच इज वेरी कॉमन, मुझे भी आया था, मैंने भी सीखा है। ये टाइम लगता है, ये एक ही टाइप पे नहीं हो जाता, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये तुम खुद में डेवलप करते हो। तुम जब इंग्लिश सीखते हो, तुम ग्रामर का डरते हो, प्रोनाउंसिएशन का डरते हो, उससे ज्यादा क्या डर लगता है पता है? लोगों ने जज किया तो क्या होगा। क्योंकि मैंने बहुत से देखा है, जब हमारे सेमिनार में पेपर पढ़ने को बोलते हैं कि ये भी कुछ बोलते हैं, मुझे डर लगता है मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, वर्ड्स गलत हो गए तो। होगा भाई, होने दो, गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? देखो, मैं कोई ऐसे तुम्हें भाषण देने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही, बट ये जाहिर सी बात है कि हम लोग ये बात पर डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है अगर हम करेंगे तो हमारी खामियां दिख जाएगी, उनको पता चल जाए कि हम कितने बुद्धू हैं इंग्लिश में। तो हुआ क्या है, हम सब किसी न किसी पॉइंट में से ही सीखते हैं। कोई पहले से ही फ्लुएंट होके किसी भी चीज में नहीं आ जाता, टाइम लगता है, लगने दो, सीखने दो। तो ये वीडियो ना स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्टार्ट करना तो चाहते हैं इंग्लिश पढ़ना, मगर कहीं ना कहीं डर के रह जाते हैं। पहली पेज खोलते हैं और फिर बोलते हैं नहीं यार, ये तो मुझसे नहीं होने वाला है, भगवान बचा ले। भगवान भी लाइक डोंट शट अप एंड रीड। अगेन जोक्स अपार्ट, बट द थिंग इज दैट यू हैव टू ट्राई ना, यू हैव टू। अभी नहीं तो कभी, यही टाइम है भाई, सीख लो। कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, इवन रॉकेट साइंस भी सीखा जा सकता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो तुम सीख नहीं सकते। So let's not make it complicated. मैं खुद इसमें से उलझी हुई हूँ, मुझे खुद पता है कि मैं जो अभी टोटल इंग्लिश में बात कर सकती हूँ फ्लुएंटली, वो मेरा पहले से नहीं था। मुझे इंग्लिश पसंद था, इसीलिए वो जो पसंद मुझे खींच के यहाँ तक लेके आया। एंड इवेंचुअली मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। एंड I said what I said. मैं मेरी अपनी मदर टंग से ज्यादा कंफर्टेबल इंग्लिश में हूँ, हिंदी से भी ज्यादा। So it is totally fine. मुझे पसंद है मैं फ्रेंच में बोलूँ भाई, उसमें कुछ भी नहीं है। ओके, so देखते हैं कैसे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट थिंग, इंग्लिश में बुक्स कैसे पढ़े इजीली, कैसे स्टार्ट करें, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में घुसा लो कि इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है। देखो हुआ क्या है ना, ये गलती हमारी भी नहीं है। देखो स्कूल में से हमको क्या बताया जा रहा है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, मगर उसको कोई लैंग्वेज की तरह पहले नहीं बताया। जैसे हम उड़िया सीखे, इंग्लिश हमें कोई नहीं सिखाया। सो इवेंचुअली हमारे लिए इंग्लिश क्या बन गया, ये एक सब्जेक्ट है जो कि हमको मार्क लाना है, वरना हम तो फेल है भाई, ये क्या है वो क्या है करके। मगर इंग्लिश डिफिकल्ट सही में नहीं है, उसको कोई लैंग्वेज की तरह हमें नहीं बताया, ये था हमारा रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि इंग्लिश सीखने में ना कोई डिफिकल्टी नहीं है, मगर स्टार्टिंग अगर रॉन्ग हो सीखने में तो हमें डिफिकल्टी होगी। सीख जाओगे भाई, जो 2 साल में सीख लेते वो तुम 10 साल में या 5 साल में सीख जाओगे, मगर स्टार्टिंग पॉइंट तुमको इवेंचुअली सही रख के जाना है। स्टार्टिंग सही नहीं तो तुम बीच में बहुत हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। इसीलिए ना हम जब भी बुक्स खोलते थे, हम ना कभी रिलैक्स नहीं होते थे, हम नेचुरली नर्वस ही होते थे। हम क्या सोचते थे ना, हम भी लाइक अगर पेज खोल देते थे इंग्लिश का ना, हम सोचते थे कि
अरे यार हमें तो ये समझना चाहिए, मैं तो डम हूँ, ये हूँ वो हूँ। मगर यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। यू नो व्हाट, तुमको हर वर्ड समझना जरूरी नहीं है। क्यों हमें हर वर्ड सीखना जरूरी नहीं है? देखो, तुम इंस्टाग्राम में ज्यादा से ज्यादा एस्थेटिक पोस्ट देखते होगे जहाँ की हम सब अंडरलाइन करके छोड़ते, मैं भी करती हूँ। जो वर्ड समझ नहीं आता उसको साइड पे लिखती हूँ, वो सब। बट ये बात तुम अपने दिमाग में घुसा लो, तुमको हर वर्ड का मीनिंग समझना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर एक सेंटेंस है उसमें से अगर तुम 7 वर्ड्स भी समझ रहे हो, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तुम इवेंचुअली सीख जाओगे। पहले पढ़ो, तो पढ़ोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? अगर तुम हर वर्ड को अगर देखो, एक ही पेज पे तुमको 20 वर्ड समझ नहीं आए, अगर तुम हर जगह रुक रुक के उसका मीनिंग ढूंढते फिरोगे, वो स्टोरी मर जाएगी। तुमको फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने को, वो फिर सब्जेक्ट के रूप पे ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि देखो, पहले से हम पढ़ते तो वैसे ही आए हैं ना, सब्जेक्ट के लिए, मार्क के लिए, और क्या। तो अगर वही तुम स्टडी के थ्रू देखते जाओगे तो तुम वही फंस जाओगे, वापस से जीरो, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओगे जहाँ की तुमको ऐसा लगेगा कि तुम स्कूल का कुछ बुक्स पढ़ रहे हो। तो देखो, इसलिए सबसे पहले तो तुम सब वर्ड्स का मीनिंग ढूंढते मत फिरो। इट्स टोटली फाइन टू नॉट अंडरस्टैंड फ्यू वर्ड्स, यू विल लर्न देम इवेंचुअली। और सेकंड गलती क्या है कि देखो, जब बिगिनर्स होते हो ना, तुम लोग क्या स्टार्ट करने के लिए, शेक्सपियर भाई बहुत सुना है चाचा के बारे में ब्रो। शेक्सपियर चाचा को गए बहुत दिन हो गए, और उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो भाई आपका बहुत कंट्रीब्यूशन है चाचा जी। मगर डोंट स्टार्ट विद शेक्सपियर। पहले तो हम इंग्लिश पे बिगिनर लेवल में है, तो हमको इंटरमीडिएट लेवल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। शेक्सपियर चाचा हमारे से बहुत आगे है, वो हमारी बैंड बजा देंगे। सो डोंट स्टार्ट विद शेक्सपियर और एनी क्लासिक मत जाओ, ओके? क्लासिक्स पे मत जाओ। तुम अभी से अगर जाओगे क्लासिक्स के लिए तो तुम बहुत परेशानी में पड़ोगे, क्योंकि उनका वर्ड्स मुझे भी समझ नहीं आता, और उनका कॉम्प्लिकेटेड लाइंस लगता है, क्योंकि वो सिंपल लिखते नहीं। दिखता सिंपल है, पढ़ने के बाद सिंपल लगता है, बट जो तुम स्ट्रगल करोगे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो स्टार्ट कैसे करोगे? चिल्ड्रन बुक्स पे जाओ, स्टोरी बुक्स, शॉर्ट स्टोरी बुक्स जो छोटे छोटे होते हैं। हैरी पॉटर शुरू करो भाई। मैंने कभी हैरी पॉटर नहीं पढ़ा, बट वो बिगिनर फ्रेंडली है, तुमको इंटरेस्ट बढ़ाएगा वो। ना कि मैंने देखा है, ना ही मैंने पढ़ा, बट वो ना एक ऐसा है जो कि तुमको इंटरेस्ट लाएगा, वो पढ़ो। और अगर तुम्हें फिक्शन नहीं चाहिए, पोइट्री पढ़ो। बट पहले से ही तुम हायर लेवल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, बेस्ट बुक्स रिकमेंडेशन, अरे भाई वो बहुत ही अच्छे रिकमेंडेशन देंगे, बट तुम्हारे लिए नहीं। तुम पहले खुद को एक ऐसे पाथ पे लेके आओ कि तुम खुद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बाद में पढ़ सको। सो ये पहली बात का ये मोरल है कि रीडिंग को ना तुम पनिशमेंट मत बनाओ, उसको तुम अपना कंफर्ट बनाओ, तो तुम खुद अपने आप करने के लिए अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। फर्स्ट स्टेप है कि इंग्लिश को तुम स्टडी की तरह मत लो, उसको लैंग्वेज की तरह समझो पहले। सेकंड है कि चिल्ड्रन बुक से स्टार्ट करो। देखो, चिल्ड्रन बुक्स पढ़ने में कोई भी शर्म बात नहीं है, इसमें कोई भी शर्म करने की चीज है ही नहीं। अरे चिल्ड्रन की बुक पढ़ोगे तो तुमको इजी रहेगा कि तुमको पढ़ने में तुम्हारा एक पेस फिक्स हो जाएगा कि ओके, और वो एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि आई कैन रीड इट ब्रो। सो ये होता है, चिल्ड्रन बुक से शुरू करो, कोई भी शर्म की बात नहीं है, एम्बैरेसिंग मत नहीं है। सो डोंट थिंक लाइक दैट, ओके? कोई भी बुक एम्बैरेसिंग नहीं होती पढ़ने में। थर्ड क्या करोगे कि तुम हर वर्ड को समझने की कोशिश नहीं करोगे, पढ़ोगे, ट्राई करोगे पहले। हर वर्ड तुमको अभी से समझने की जरूरत नहीं है। शेक्सपियर हमारे चाचा थे, हम शेक्सपियर नहीं है, ओके? फोर्थ ये कि डेली पढ़ो। देखो, डेली पढ़ोगे ना, लीस्ट तुम 5 पेजेस पढ़ो, बट पढ़ो, क्योंकि इसमें से तुम्हारा एक रूटीन फिक्स हो जाएगा। तो तुमको वो गलत नहीं होगा कि तुम बीच में गैप नहीं होगा, तो तुमको सीखने में वो और एक इंटरेस्ट आएगा। आज मैंने 5 पढ़ लिया, कल अगर 10 पढ़ोगे तो वो एनर्जी बूस्ट हो जाएगी। अरे भाई मैंने 10 पेजेस पढ़ लिया, अब तो मैं 15 पढ़ूंगा, वो सब करके, ओके? सो डेली पढ़ो। और एक टिप है जो मैं खुद कभी नहीं की, ऑडियो बुक्स। मैं कभी ऑडियो बुक्स नहीं ट्राई की, बट वो अवेलेबल है। देखो, जब तुम थोड़ा तुम्हारा हो जाएगा, तुम थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएगा अपने इंग्लिश को लेके, तुम समझ पाओगे, पढ़ पाओगे, देन तुम ना ऑडियो बुक्स ट्राई करो। क्यों?
उनका प्रोनाउंसिएशन सुनोगे, वो कैसे बात करते सुनोगे तो तुमको और एक अच्छा फील आएगा। ओके, हाउ दे टॉक, वाओ दे टॉक सो नाइसली, सो फ्लुएंट, मैं भी उनके तरह बात करूंगी, ऐसा सोच के तुम भी करने लगोगे। और एक क्या है, टेड टॉक्स। देखो वो तुम सब बोलोगे कि बोरिंग है, ये है, कुछ बोलते भी है, हो सकता है भाई, सब टेड टॉक्स बोरिंग नहीं होते, कुछ कुछ अच्छे हैं, तो वो भी ट्राई करो। उनको देख के मैं तो देखती, मतलब नॉट डेली, बट वो एक मेरा है कि मैं अगर देखूंगी तो मुझे अच्छा लगता है। उनकी बात करते देख के मुझे महसूस होता है कि एक दिन शायद मे बी पब्लिक स्पीकर बन पाऊं, सो लाइक दैट। और एक देखो, इंडिया में ना मुझे लगता है कि वो एक स्टेरियोटाइप बन गया है, अगर तुम इंग्लिश को प्रायोरिटी दे रहे हो तो वो बोलेंगे कि तुम खुद के कल्चर को भूल गए। लेट देम जज, लेट देम स्पीक। वो तुम्हें नहीं सिखा रहे, तुम नहीं सीख रहे उनके बोलने की वजह से। सो उस पर ध्यान मत दो, जो भी जज करे, डर हो, जो हो, ग्रामर हो, जो भी, ट्राई करो। ओके, ये कोई भी शर्म की चीज नहीं है। आई नो ये वीडियो बहुत ही भाषण टाइप हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, ये तुमको सुनने की बहुत जरूरत है। अरे भाड़ पे जाए उनका सब ये बोलना, एडवाइस जो भी, वो स्ट्रगल नहीं देख रहे, तुम कैसे सीख रहे हो वो खुद नहीं पता उनको, दैट्स टोटली फाइन। बट अगर वो अननेसेसरीली जज कर रहे तुमको, अगर वो डिमोटिवेट कर रहे, तो उनका ओपिनियन तुमको सुनने की कोई भी बात नहीं है। इंग्लिश एक ही दिन में कोई नहीं सीखा, तुम भी नहीं सीख पाओगे। सो वो धीरे धीरे बिल्ड करो अपने अंदर, डिमोटिवेट मत हो और डेली रीड करो। इतना ही था आज का, और मैं नेक्स्ट बुक्स के साथ आऊंगी। तुम कमेंट करो कौन से बुक्स पे मैं रिव्यू करूं, और एक सरप्राइज आप सबके लिए है, तो वो मैं अभी रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि इतने दिन के बाद मैंने वीडियो बनाया, अभी क्यों रिवील करूं, अभी नहीं रिवील करूंगी। सो आज के लिए इतना है। कैसा लगा, कौन से टिप्स तुमको ज्यादा हेल्पफुल लगा, वो सब कमेंट करो। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी रीडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।